Hello guys, welcome back to my channel Gravity Tech. In this video, we will be looking at some of the examples on relations and functions in mathematics. So what is agenda? इस वीडियो में हम लोग फंक्शन और रिलेशन जो मैथमेटिकल टर्म्स है मैथमेटिक्स में होते हैं उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. लेट्स लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल. पहला एग्जांपल है एक सेट दिया हुआ है जिसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है और एक रिलेशन आर है किया गया है. इस तरह से पी से पी पे ही डिफाइन किया गया है और उसमें ऐसे पेयर्स है ए और बी जहां पे ए और बी दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 30 और 30 से ज्यादा आएगा. तो हमें ये देखना है कि ये गिवन रिलेशन है क्या. सो ये गिवन रिलेशन एम्प्टी रिलेशन है. अभी ये क्यों एम्प्टी है वो देखते हैं. अभी देखिए यहाँ पे p का वैल्यू क्या है 1. p में कौन कौन से एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5. नाउ अगर हमको रिलेशन देखना है राइट तो सबसे पहले हमको उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ता है p क्रॉस p. नाउ p क्रॉस p क्या आएगा p क्रॉस p इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ p इंटू p एंड p वेयर उसमें सभी ऐसे पेयर्स आएंगे कि ताकि a और b किसमें रहेंगे p में. सो यहाँ पे 5 है, फॉरगेट अबाउट इट बट दिस इज अ p. ओके, अभी p क्रॉस p क्या आएगा. इट्स प्रीटी सिंपल. आप दो बार p लिख लीजिए, एक बार p और यहाँ पे और एक सामने एक बार p लिख लीजिए. तो एक एलिमेंट यहाँ से उठाना है और दूसरा एलिमेंट एक एलिमेंट इस p से उठाना है, दूसरा एलिमेंट इस p से उठाना है और ऐसे सभी पेयर्स बनाते जाना है. अभी इसमें 5 एलिमेंट्स है और जब हम p का दूसरा कॉपी यहाँ पे लिखेंगे उसमें भी 5 एलिमेंट्स है. तो पेयर्स कितनी बनेगी 5 इंटू 5 25 पेयर्स बनेगी. अभी वो कैसे देखिए. सो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5. सो यहाँ का 1 और आगे के सभी 5 के साथ उसको जोड़ दिया. फिर यहाँ से 2 उठाया 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5. सिमिलरली 3 के भी 5 आ जाएंगे, 4 के भी 5 आ जाएंगे, 5 के भी 5 आ जाएंगे. अब ये हो गया p क्रॉस p. p और p का कार्टेशियन प्रोडक्ट. अभी हमको ऐसा ना व्हाट इज रिलेशन. रिलेशन क्या दिया गया है ए बी ताकि ए और बी का मल्टीप्लिकेशन है 30 या 30 से बड़ा होना चाहिए 30 से बड़ा. अभी यहाँ पे मुझे बताइए आप ऐसा कौन सा पेयर है कि जहाँ पे 30 या 30 से ज्यादा उसका मल्टीप्लिकेशन है. मैक्सिमम जो पेयर दिख रहा है हमको यहाँ पे 5 है. इफ यू मल्टीप्लाई 5 बाय 5 दैट इज 25. सो ऐसा यस में एक भी पेयर नहीं है ए बी की जिसका वैल्यू ग्रेटर देन 30 और 30 हो राइट. इसीलिए आर में इसमें से एक भी एलिमेंट नहीं आएगा. अगर इसमें से एक भी एलिमेंट नहीं आएगा तो आर क्या हो गया एम्प्टी रिलेशन. सो आर इज अ एम्प्टी सेट. दैट्स व्हाई आर इज व्हाट अ एम्प्टी रिलेशन. रिमेंबर. नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन. द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड एज अ डोमेन. जब भी कोई रिलेशन होता है ए से बी सेट पे तो जो पहला वाला सेट होता है उसको बोला जाता है डोमेन और सेकंड वाला जो सेट वो है उसको बोला जाता है रेंज. रिमेंबर ये डेफिनेशन है. सो इसीलिए फर्स्ट सेट ऑफ एलिमेंट जो ए है इसको बोला जाएगा डोमेन. नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर. तो आर से आर तक मतलब रियल नंबर से रियल नंबर तक का एक फंक्शन है एफ और वो किस तरह से डिफाइन किया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स. जो सभी एक्स के लिए एफ ऑफ एक्स भी क्या आएगा एक्स. तो द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड एज व्हाट आइडेंटिटी फंक्शन. अभी आइडेंटिटी फंक्शन कैसे आएगा. सी इट इज सिंपली एक छोटा सा डायग्राम बना के देखते हैं. अब जो भी यहाँ पे एक्स आएगा सेम वैल्यू यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का आएगा बिकॉज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट एक्स. सो अब अगर आपने कोई भी यहाँ पे वैल्यू एक्स लिया तो उसका सेम वैल्यू एज इमेज यहाँ पे आएगा. इसलिए इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन. सिंस द सेम एलिमेंट फ्रॉम ए डोमेन मैचेस और मैप्स टू द सेम एलिमेंट इन द कोडोमेन और रेंज इट इज बेसिकली कॉल्ड एज व्हाट आइडेंटिटी फंक्शंस. सेम एलिमेंट आ रहा है इसलिए उसको बोलेंगे आइडेंटिटी फंक्शन. नाउ हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी देयर इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट ए एंड बी which has 12 and 10 elements. कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से वहां पे 20 भी आ सकता है. ओके सो लेकिन यहाँ पे 10 है. सो कार्टेशियन प्रोडक्ट में बहुत इजी होता है. जिस दो सेट्स का आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है उसमें से आप पहले सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो देखो. तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आर 12. दूसरे सेट में कितने एलिमेंट्स है वो देखो. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आर 10. सो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब क्या ए क्रॉस बी. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी आएगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 12 इंटू 10 दैट इज व्हाट 120. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट
P and R, P is a सेट, सेम क्वेश्चन जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल था, 1 2 3 4 5 करके P एक सेट है, R एक रिलेशन दिया गया है A और B, जिस तरह से कि A इंटू B क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 30 होना चाहिए। तो द गिवन रिलेशन इज व्हाट, यूनिवर्सल रिलेशन या फिर यूनिवर्सल फंक्शन Q। अभी देखिए उसका एक्सप्लेनेशन। वी नो दैट द रिलेशन R फ्रॉम A टू A इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल रिलेशन इफ R इज इक्वल टू व्हाट, A क्रॉस A। अगर R को हमको एक से ए तक का रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन बताना है, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस ए, ये आर आना चाहिए। तो यहाँ पे आर क्या दिया हुआ है, पी से पी तक। तो वेर एज आर लेकिन क्या है, ए बी, और उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए, 30 या 30 से लेस। हमने पहले एग्जांपल में देखा पी क्रॉस पी क्या आता है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड सो ऑन अप टू 5 5। अभी अगर आप इसमें से कौन सा भी पेयर अगर ले लो, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 3 12, मैक्सिमम 5 इंटू 5 25। तो सबका मल्टीप्लीकेशन जो है 30 या 30 से लेस आता है। तो मतलब जो आर है, आर और पी क्रॉस पी ये दोनों क्या रहेंगे, सेम। आर और पी क्रॉस पी सेम रहने वाले हैं, इसलिए आर इज व्हाट, यूनिवर्सल रिलेशन, रिमेंबर। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन। दिस we have already seen it as a second example में हमने ऑलरेडी देखा है। the set of all second elements in a relation is called as a range। अगर f एक रिलेशन है a से b तक, तो पहला वाला जो सेट होता है इसको बोलते हैं डोमेन, और सेकंड वाला जो होता है इसको रेंज बोलते हैं, इसलिए ये रेंज सेकंड एलिमेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दो सेट्स दिए हुए p 1 2 3 4 अप टू 20 एंड q इज अ सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स 1 3 5 7 एंड 20। तो P में जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 20। Q में जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहेंगे, 10। अभी हमको फाइंड आउट करने हैं कि हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल फ्रॉम P टू Q। बहुत सिंपल है, आपको फॉर्मूला आना चाहिए। सो पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम P टू Q क्या आएंगे, 2 रेस टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P एंड रेस टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q। So 2 raised to number of elements in P are 20 and number of elements in Q are 10. So 2 raised to 20 into 10. This is indices theorem. So 2 into 20 into 10 is 200. So इसलिए 2 raised to 200 इतने एलिमेंट्स आएंगे, इतने रिलेशंस, पॉसिबल रिलेशंस होंगे P से Q तक। Okay. Now let's look at the next one. So the function f of x is equal to k, where f is from R to R and k is a constant and k belongs to x, k and x both belongs to what, R, is called as what, constant function Q। अभी देखिए अगर हम उसको डायग्रामेटिकली थोड़ा प्रेजेंट करने जाएंगे एफ आर से आर, तो ये हो गया आपका डोमेन और ये आ गया आपका को डोमेन, राइट। लेकिन आप अगर देखोगे यहाँ से कोई भी अगर एलिमेंट आप उठाओगे, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ -1, एफ ऑफ -1.2, एफ ऑफ -x, एफ ऑफ 1 लाख, एफ ऑफ -1 लाख, उन सब का वैल्यू क्या आने वाला है, सिर्फ के आएगा। तो सबका वैल्यू कहाँ आएगा, के। और के क्या है, कांस्टेंट है। इसीलिए सिंस इस फंक्शन का सब वैल्यूज कांस्टेंट ही आ रहे हैं, एक ही नंबर आ रहा है, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन, रिमेंबर। ओके, नाउ let's look at the question number 9। the second element in a relation is called as the image of the first element। तो ये बहुत इजी है। जैसे हम इस फंक्शन में पहले वाले सेट को बोलते हैं डोमेन, सेकंड वाले सेट को बोलते हैं रेंज, राइट। तो या फिर कोडोमेन, राइट। देयर इज अ डिफरेंस, कोडोमेन और रेंज में डिफरेंस है, लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगा उसको। एक्स कहाँ पे मैप होता है, एफ ऑफ एक्स को। यहाँ पे अगर एक्स है तो यहाँ पे क्या आता है, एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स को क्या बोला जाता है, इमेज ऑफ एक्स। सो रिमेंबर, पहले एलिमेंट का जो भी वैल्यू आता है सेकंड, पहले सेट में का जो एलिमेंट है उसका जो भी वैल्यू आता है सेकंड सेट में, उसको बोला जाता है इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चन नंबर 10। if the ordered pair 5x plus 3 and 3y plus 2, right, 5x plus 3 3y plus 2 and 18 8 are equal, find the values of x and y respectively। तो ये तो बहुत सबसे सिंपल है। ये दोनों पेयर्स क्या दिए गए, इक्वल। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हियर 5x plus 3 3y plus 2 is equal to what, 18, 8। तो ये इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो इक्वल टू x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट इक्वल टू y कोऑर्डिनेट होगा। सो 5x plus 3 इज इक्वल टू क्या आ गया, 18 एंड 3y plus 2 क्या आ गया, 8। सो 3 यहाँ पे चला गया, 18 minus 3। सो 5x is equal to 18 minus 3। 5x is equal to 18 minus 3 क्या है, 15। सो x is equal to what, 15 upon 5, क्योंकि 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे डिवाइड होगा।
सो x इज इक्वल टू 3। सिमिलरली 3y प्लस 2, अगर ये इक्वेशन आप सॉल्व करोगे, 8 माइनस ए प्लस 2 है तो यहाँ पे माइनस 2 हो गया, तो 8 माइनस 2 6, यहाँ पे खाली बचा 3y, 3y बचा, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड में वो डिवाइड करेगा, y इज इक्वल टू 6 अपॉन 3, सो y इज इक्वल टू t 2, राइट। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 3 एंड 2 आएगा। ओके, इजी। लेट्स लुक एट द एग्जांपल नंबर 11, this one. The function f of x is equal to a0 x raised to n plus a1 x raised to n minus 1 plus a2 x raised to n minus 2 plus dash 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 plus an from R to R. Real numbers to real number, where n belongs to what? Natural numbers. Natural numbers मतलब क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 up to infinite, right? इसको क्या बोलते हैं? And where a0 a1 a2 an belongs to R is called as what? Polynomial function. ये पूरा polynomial है। पॉलिनोमियल मतलब क्या? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स इज इक्वल टू डी, इसे बोलते हैं पॉलिनोमियल। सो दिस दैट्स व्हाई इट्स अ पॉलिनोमियल फंक्शन, रिमेंबर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12, द फंक्शन f of x is equal to what? gx upon hx, gx upon hx। सो दो फंक्शंस का डिवीजन हो रहा है यहाँ पे, और फिर तीसरा फंक्शन रेडी हो रहा है, g और h, ये दो फंक्शंस का डिवीजन होके तीसरा फंक्शन रेडी हो रहा है, सच दैट f जो है r टू r है, एंड g एंड gx और h of x क्या है? पॉलिनोमियल्स है, और h of x क्या है? नॉट इक्वल टू 0। तो ये वाला डेफिनेशन है, इसको बोला जाता है रिलेशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन। इसे क्या बोला जाता है? रैशनल फंक्शन। ओके, सो hope this video helps you to at least understand some of the examples on functions and relations. Thank you for watching this video. Please do not forget to like, subscribe and share. मैं functions और relations पे एक complete नया वीडियो लेके आऊंगा, जहां पे आपको हर एक टर्म्स का मतलब समझाया जाएगा, and then we will have more videos on other mathematical topics as well. So do subscribe, like and share. Happy learning with the Gravity Take. Thank you. Bye.